हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक अटैकर एक अनऑथराइज्ड एक्सेस के थ्रू एक सर्वर के ऊपर अटैक करता है और एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट जॉब, एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट रोल, सिक्योरिटी एनालिस्ट किस तरीके से उस अटैक को इन्वेस्टिगेट और उसको ब्लॉक करता है। तो सबसे पहले हम tryhackme.com, जिस तरीके से आपको आइडिया है, हम इसके वर्चुअल मशीन्स को यूज़ करते हैं। ट्राई हैक मी हम .com पे आएंगे और इसकी हम वर्चुअल मशीन को आज डिस्कस करेंगे कि सॉक एनालिस्ट जो रोल है वो किस तरीके से ये काम परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है सिक्योरिटी एनालिस्ट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ऑफेंसिव सिक्योरिटी और डिफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में। हमने ये पढ़ा ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या होती है, कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर हम लोगों ने सिस्टम के अंदर अटैक करना होता है वीकनेसेस को वेलनेबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए, ताकि हम उसको पैच करके अपडेट करके उस वीकनेसेस को ख़त्म कर सकें, ताकि कोई रियल अटैकर के लिए कोई भी विंडो, कोई भी दरवाज़ा ओपन ना रह जाए। सेकेंडली हम लोगों ने पढ़ा था डिफेंसिव सिक्योरिटी, कि डिफेंसिव सिक्योरिटी और डिफेंसिव सिक्योरिटी टीम्स जो होती हैं, एज अ सॉक एनालिस्ट भी डिफेंसिव सिक्योरिटी टीम में आता है। वो किस तरीके से सिस्टम को, नेटवर्क को किस तरीके से प्रिवेंट करता है अटैक होने से, और किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करेगा और किस तरीके से वो अपने सारे प्रोसेसेस को चलाएगा, वो आज हम वर्चुअली देखेंगे प्रैक्टिकली करके। इसमें एक चीज़ आई है, इंस्पेक्ट द अलर्ट्स इन योर सीम डैशबोर्ड। अब हम लोगों के पास दो चीज़ें समझने की है, व्हाट इज़ अलर्ट और व्हाट इज़ सीम डैशबोर्ड। अलर्ट का क्या मतलब होता है, कोई भी एक जस्ट लाइक नोटिफिकेशन, आपको व्हाट्सएप के ऊपर अगर कोई एक मैसेज आता है तो फौरी तौर पर नोटिफाई हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई अलर्ट हमारे पर जनरेट होता है, जस्ट लाइक वीपीएन अटेम्प्ट या मल्टीपल फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट, तो अगर एक पर्सन है वो बार बार एक अटेम्प्ट कर रहा है पासवर्ड लगाने की, और हमने एक कंडीशन लगाई हुई है कि 3 दफ़ा पासवर्ड वो लगा दे, तो लाइक 3 दफ़ा गलत भी पासवर्ड लगा लेता है तो कोई इशू नहीं है। अगर 3 दफ़ा से ज़्यादा अटेम्प्ट होगी तो फौरी तौर पर हमें अलर्ट नोटिफाई होगा। तो अलर्ट का ये मतलब है, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो हमें उसका नोटिफिकेशन आता है। और सीम डैशबोर्ड क्या है, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है सीम क्या है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये नोट डाउन करवाया था कि आपने ये देख कर आना है कि व्हाट इज़ सीम। तो आज लेक्चर में मैं आपको ये बताता हूँ कि सीम होता क्या है। सीम बेसिकली काम कर रहा होता है लॉग्स के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है लॉग्स क्या होता है। जो भी हम काम कर रहे होते हैं उनके लॉग्स बन रहे होते हैं। जिस तरीके से अगर मैं सिस्टम में काम कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने सिस्टम को ओपन किया, उसके लॉग्स बने, फिर विंडो ओपन हुई, उसके लॉग्स बने, फिर हमने उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड अथेंटिकेशन की तो उसके लॉग्स बने। उस लॉग्स के अगेंस्ट इवेंट आईडीज होती है, जैसे हमने सक्सेसफुल हमने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया और वो यूज़र नेम और पासवर्ड वैलिड था तो वो सक्सेसफुल अथेंटिकेशन हो गई। अगर कोई सक्सेसफुल अथेंटिकेशन होती है तो उसकी इवेंट आईडी उसके अगेंस्ट 4624 है। तो जितने भी सिस्टम के लॉग्स बन रहे हैं, एप्लीकेशन के लॉग्स बन रहे हैं, नेटवर्क के लॉग्स बन रहे हैं, ये सीम सबको कलेक्ट कर रहा होता है। और कलेक्ट कर कर वो आपस में मशीन लर्निंग के थ्रू वो कोरिलेट करता है। और कोरिलेशन के दौरान अगर उसको सस्पिशियस कोई भी बिहेवियर मालूम होता है, सस्पिशियस एक्टिविटी कोई भी उसको फाइंड होती है, उसको मिलती है, तो हम लोगों को अलर्ट जनरेट करता है। और उसके बाद सॉक की टीम जाकर उन लॉग्स में जाकर वो देखती हैं कि वो ट्रू पॉजिटिव है, ट्रूली पॉजिटिव है या फॉल्स पॉजिटिव है। आया कि सिस्टम ने, सीम ने जो हमें अलर्ट जनरेट किया वो वाकई ऐसा है या नहीं ऐसा। तो आज हम देखते हैं, ये उसने सीम वर्चुअली बनाया हुआ है, इसमें सिर्फ 4 लॉग्स हैं। वैसे अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो हमारे पास 1 घंटे के मल्टीपल लॉग्स आ रहे होते हैं। मोर देन 50,000 लॉग्स भी पॉसिबल है 1 घंटे के आ रहे हो, सिस्टम्स के, एप्लीकेशंस के, ये सारी चीज़ें। लॉग बेसिकली जिस तरीके से अगर फोल्डर क्रिएट हो रहा है तो क्रिएट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, हर कोई भी काम आपका सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर कुछ भी आपका काम हो रहा है ना, तो उसके लॉग्स जनरेट हो रहे होते हैं। तो सीम बेसिकली वही लॉग्स को कलेक्ट कर रहा होता है। बेसिकली ये टूल है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मज़ीद डिटेल्स आपको इसकी मिलेंगी। अब इसमें मल्टीपल लॉग्स हैं, तो इसमें ये देखेंगे, ये सारे ग्रीन लॉग्स हैं। लॉगिन फेलियर हो गया है, लॉगिन फेलियर हुआ क्योंकि पासवर्ड हैज़ एक्सपायर्ड, स्पेसिफिक अकाउंट पासवर्ड।
फिर उसके बाद एक 7:17 पर मल्टीपल फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट हुई है जॉन डो की वजह की तरफ से। वो अटेम्प्ट कर रहा था, या हो सकता है पासवर्ड उसने गलत लगाया हो। फिर उसने 7:17 पर ही 32 सेकंड पर यूज़र जो है ना सक्सेसफुली अथेंटिकेट हो गया, लॉग इन हो गया। तो उसकी एक आईडी आ गई 4624। अब यहाँ हमारे इस लॉग के अंदर इशू आ रहा है और सिस्टम ने सीम ने हमें इस लॉग का अलर्ट ट्रिगर किया है कि यहाँ कोई इसको सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आई है। इसमें जिस तरीके से लॉग मैसेज में बताया गया है कि अनऑथोराइज कनेक्शन अटेम्प्ट डिटेक्टेड हुई है फ्रॉम द आईपी एड्रेस दिस वन टू पोर्ट 22। मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं इस पोर्ट 20। अब आप लोगों ने ये भी देखना है कि पोर्ट 22 होते क्या है, ये का आपकी असाइनमेंट भी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। अब अनऑथोराइज कनेक्शन ये अटेम्प्ट हुई है जो एक आईपी एड्रेस, जिसमें ये आईपी एड्रेस इन्वॉल्व था इस पोर्ट 22 पे हमारे सर्वर के ऊपर एक अटेम्प्ट हुई है इस आईपी एड्रेस से। तो एज अ सॉक एनालिस्ट यहाँ हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स पे। हम लोगों ने सीम, सबसे पहले तो हम लोगों ने सीम में देखा तो हम लोगों को ये लॉग मिल गया। हम इसके लॉग को ओपन करके इसके अंदर मजीद भी डिटेल्स होती हैं, हम उसको फाइंड करेंगे। लेकिन वर्चुअल मशीन में क्योंकि चीज़ें कुछ लिमिटेड होती हैं अभी के लिए, अब अगर आप देखें तो आपका लेवल भी इनिशियल है, बिगिनर है, तो अब आप लोगों को सिर्फ चीज़ों को एनालाइज समझने की ज़रूरत है कि प्रोसेसेस चलते किस तरीके से। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसकी मज़ीद डिटेल्स देखेंगे कि इसमें आईपी के अलावा मज़ीद क्या डिटेल्स ऑफ डिटेक्शन हो सकती हैं। तो हम सेकेंडली यहाँ चले गए, ये बेसिकली थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स है। जिस तरीके से लास्ट लेक्चर्स में भी मैं बताता रहा हूँ आपको कि अगर कोई आपको यूआरएल रिसीव होता है कि इसके ऊपर क्लिक करें, कोई आईपी एड्रेस आता है, कोई भी चीज़ इस तरीके से आती है, तो हम लोगों ने क्लिक करने से पहले हमने टीआई प्लेटफॉर्म्स, थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स पे आके चेक करना है कि वो आया कि वो मलिशियस तो नहीं है। अब ये लास्ट लेक्चर, अब ये मैंने यहाँ से ये कॉपी किया था इस आईपी एड्रेस को और यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया। अब मैं सबमिट करूँगा तो आप देखें कि ये वाला आईपी एड्रेस जो है, जो जिस नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, वो वाला आईपी एड्रेस वाज फाउंड इन आवर डेटाबेस। मींस टू से और इसके मलिशियस है, मींस टू से ये बेसिकली पहले से रिपोर्टेड है और हाईली मलिशियस है, जिस तरीके से 100% उसकी मलिशियस की रेपुटेशन है। और ये बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें मालूम हो जाता है। लेट्स सपोज पीटीसीएल है, स्टॉर्म फाइबर है। अब जैसे कि यहाँ चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन है, ये इंटरनेट प्रोवाइडर्स है। और ये बेसिकली किस कंट्री से ये हो रहा है, चाइना से ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। सिटी भी आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो सॉक, अगर ये जूनियर है तो ऑब्वियसली वो अपने सीनियर इन्वेस्टिगेशन करके सीनियर एनालिस्ट को देता है। तो सीनियर एनालिस्ट या टीम लीड को हम इसको रिपोर्ट करेंगे और फिर एट द एंड हम क्या करेंगे, उस आईपी एड्रेस को अपने फायरवॉल में डाल देंगे। ये जो हमें आईपी एड्रेस मालूम हुआ था जहाँ से वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, वो हम कॉपी करेंगे और हम अपने फायरवॉल के अंदर ऐड कर देंगे। फायरवॉल बेसिकली नेटवर्क इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शन के दरमियान होता है, जो बेसिकली इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शन को की सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है फायरवॉल। और फायरवॉल में अगर हम किसी को ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम कनेक्शन वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर ब्लॉक लिस्ट में कोई होगा तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, वो कनेक्शन वो इवन के नेटवर्क के अंदर भी एंटर नहीं होगा, ना पेनिट्रेट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्लॉक होगा। जिस तरीके से अगर आप कॉन्टैक्ट्स की बात करें, आप मोबाइल फोन में अगर किसी पर्सन को ब्लॉक कर देते हैं तो वो जितनी मर्जी अटेम्प्ट कर रहा हो तो वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं होती। तो इसी तरीके से उस आईपी एड्रेस को हमने यहाँ कॉपी करके पेस्ट किया और इसको ब्लॉक एड्रेस में डाल दिया। तो यह देखें, यू ब्लॉक द मलिशियस आईपी एड्रेस। तो हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया और ये बेसिकली एक की है। ये हम यहाँ मैंने अभी रिसेंट किया है तो ये हम ऑलरेडी पेस्टेड है, यहाँ हम पेस्ट कर देंगे एविडेंस के तौर पर कि हम लोगों ने ये जो है ये लैब की है। तो आप लोगों को समझ आई कि किस तरीके से एक सॉक एनालिस्ट जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है, जो डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंडर आती है, किस तरीके से वो कौन से टूल यूज़ करते हैं
और वो टूल बेसिकली क्या करता है, लॉग्स को कलेक्ट करता है और किस तरीके से अलर्ट जनरेट होता है और किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करके वो एस्केलेट करता है क्लाइंट को या ब्लॉक करता है आईपी एड्रेस। तो ये बेसिकली अभी तो सिंपली एक छोटा सा हमने प्रोसेस देखा है, इसको सिर्फ समझने के लिए कि सॉक का रोल बेसिकली है क्या, जूनियर सॉक का रोल। जूनियर सॉकर रोल इस हद तक लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मजीद डिटेल्स आएंगी, सिर्फ आईपी एड्रेस नहीं, इसके साथ हमें और बहुत ज़्यादा फील्ड्स देखने को मिलेंगी जब हम सीम के ऊपर जाएंगे, या वर्चुअली भी हम खुद भी क्रिएट करेंगे क्यू रेडार पर और मल्टीपल साइट्स के ऊपर। फिर आप लोगों को आइडिया होगा किस तरीके से काम चलता है। लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ समझाने का मकसद ये था कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि साइबर सिक्योरिटी जूनियर सॉक एनालिस्ट की जॉब जो है वो बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से हम लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप लोग जो चीज़ें पढ़ रहे होंगे उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे नहीं और प्रैक्टिकली आप ये चीज़ एनालाइज नहीं करेंगे कि किस तरीके से वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी जॉब्स जो रोल हैं, वो जॉब रोल्स जो एनालिस्ट है वो किस तरीके से काम करते हैं जो हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो तब तक आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने माइंड को कनेक्ट कर लेंगे उन चीज़ों से जो मार्केट में चल रही हैं, जो एनालिस्ट कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स जो प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं, अगर आप वो चीज़ों को फॉलो स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी अंडरस्टैंडिंग और बहुत बेहतर से बेहतर हद तक होती रहेगी।